Good morning, everyone. We will continue with the topic which we have covered in the last lecture. Fine, that is about microbes in the human welfare. In the last lecture हमने इसके बारे में just introduction देखा था कि what are microbes and what are different applications in which this microorganisms or the you can say useful microbes, ठीक है, can be used for various purposes. ठीक है, तो उसमें से जो first application है that we will discuss माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, है ना. अब आप देख सकते हो कि इन एट आवर होम्स ऑल्सो वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिनके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल हमको देखने को मिलता है. फाइन, सो मोस्ट कॉमन जो फूड प्रोडक्ट है विच वी ईट, विच वी यूज एट आवर होम, दैट इज व्हाट, कर्ड, है ना. कर्ड हम खाते हैं ऑब्वियसली, दही, दैट इज कर्ड. सो उसमें जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब का रोल रहता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, है ना. तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कर्ड का, विच इज़ मेड फ्रॉम द मिल्क. तो उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं हम. और भी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स एंड ऑल, फाइन, उसके अंदर भी जो है हम डिफरेंट माइक्रोब का रोल हमको देखने को मिलता है, विच इज़ हैविंग देयर हेल्थ which is useful in various purposes. Okay, तो देखते हैं. फर्स्ट इज अबाउट लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. इन शॉर्ट हम LAB भी बोल सकते हैं, लैब, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो नाम से समझ में आ रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोल रहे हैं और लैक्टोबैसिलस, बैसिलाई बोला है, बैसिलस है, दैट मीन्स रॉड शेप का ये बैक्टीरिया होगा. ओके, लैक्टोबैसिलस, तो वहीं से नाम आ गया है लैक्टिक एसिड. ओके, तो बेसिकली ये करता क्या है, जो मिल्क है उसको कन्वर्ट करता है इनटू दी कर्ड. ओके, सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ दिस लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ड्यू टू इट्स प्रेजेंस, इट इज व्हाट एक्चुअली इट इज डूइंग, इट इज कोएगुलेटिंग द मिल्क प्रोटीन, दैट इज केजिन, है ना. पार्शियली उसको डाइजेस्ट करता है एंड उसको कन्वर्ट करता है इनटू दी कर्ड. तो जो थिक कंसिस्टेंसी हमको देखने को मिलती है कर्ड की, ओके, दैट इज ड्यू टू द coagulation or digestion of the milk proteins present inside the milk, so that it is converted into what, curd, है ना. So जो lactose रहेगा, that is milk sugar present in the milk, obviously it is getting converted into lactic acid in presence of this lactic acid bacteria. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं basic role is to convert the milk into curd by producing lactic acid and coagulation as well as partial digestion of the milk proteins. विद द हेल्प ऑफ कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है ये, लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सेकेंडली, फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय एडिंग सम कर्ड कंटेनिंग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. अब ये किसके बारे में बात किया गया है यहाँ पर, इनोक्यूलम के बारे में. फाइन, क्या बोला है, सम बाय एडिंग सम कर्ड, दैट इज नोन एज इनोक्यूलम. अब ये इनोक्यूलम क्या होता है, टू अंडरस्टैंड दिस, फॉर एग्जाम्पल जो हम घर में दही बनाते हैं और जो कर्ड हम प्रिपेयर करते हैं, फाइन, तो इनिशियली यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि मिल्क के अंदर हम प्री प्रिपेयर्ड कर्ड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ओके, एज अ स्टार्टर कल्चर. तो दैट इज नथिंग बट दी इनोक्यूलम, या आप बोल सकते हो उसको स्टार्टर कल्चर. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री में हमको ऑब्वियसली जो है स्टार्टर कल्चर का यूज करना रहेगा, डिपेंड अपॉन दी प्रोडक्ट कि कितने क्वांटिटी में हमें उसे बनाना है, प्रोड्यूस करवाना है, right, that is starter culture or the inoculum. So it is containing lactic acid bacteria. तो ये प्री प्रिपेयर्ड कर्ड है, तो उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी रहेगी वो ऑब्वियसली कौन से फेज में रहेगी, लॉग फेज में रहेगा, मतलब उसकी एक्टिविटी जो है ऑन गोइंग रहेगी, सो दैट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कर्ड, है ना. जो मिल्क रहेगा उसके अंदर हमने स्टार्टर कल्चर ऐड कर दिया है जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की एक्टिविटी ऑन गोइंग है, तो वो कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली मिल्क को इनटू दी कर्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. नेक्स्ट इज इन स्टमक ऑल्सो दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हेल्प्स टू चेक फॉर वेरियस हार्मफुल पैथोजेंस. जो हमारा गट सिस्टम है, इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा है, इन दैट ऑल्सो वी हैव दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच इज यूजफुल. ओके, देन it also increases the vitamin B12 production. Okay, some lactic acid bacteria is also useful for the production of what, vitamin, to increase the content of vitamin B12. Next,
bacterial fermentation. Okay, this bacterial fermentation basically carried out under the anaerobic condition, या आप बोल सकते हो in the absence of oxygen. तो basically anaerobic respiration वहाँ पे process हमको देखने को मिलता है, which is basically carried out in the absence of what? Oxygen. So this bacterial fermentation takes place in dough, which is used to make food products such as what? Fermented food products जैसे डोसा, इडली, right? तो ये जो है आपके food products हैं जिनके अंदर हमको कुछ बैक्टीरिया के क्या देखने को मिलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो कैरी आउट होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमको पता ही है फर्मेंटेशन रिएक्शन, जो माइक्रोब के प्रेजेंस में या बैक्टीरिया के प्रेजेंस में देखने को हमें मिलता है. सेकेंडली, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसा अभी डिस्कस किया हमने. ओके, तो जो राइजिंग ऑफ द डो होगा while preparation of this fermented food products, so that is due to the presence of carbon dioxide gas which is released by this bacteria. Okay, तो main इनका काम ही वो रहेगा to release the carbon dioxide gas so that it will get puffed up or raised up and we will get the fluffy nature of that particular food product. Okay, next is regarding another type of organism, right, that is basically yeast, Saccharomyces cerevisiae, जो most commonly available yeast रहेगा. It is used to make bread by fermentation, by fermenting the dough. तो इसमें भी हमको obviously जो food product है, next baker's yeast है ना, baker's yeast also known as Saccharomyces cerevisiae. तो ये जो yeast है, it is not bacteria, it is yeast, a type of fungus, right, eukaryotic unicellular fungus. Okay, जो example है that is yeast, also known as baker's yeast. Fine, so that is basically used to make bread by the fermentation of dough. Again वहाँ पर भी हमको जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा. ओके, अब एक चीज़ हो सकता है कि जब फर्मेंटेशन रिएक्शन हम देखते हैं तो उसमें हमें पता है अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द डो फॉर द ब्रेड, फॉर मेकिंग द ब्रेड, उस टाइम पर क्या होता है, ड्यू टू दी अदर रॉ मटेरियल्स एंड ऑल, जो Saccharomyces cerevisiae की एक्टिविटी रहेगी वो तो होने ही वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होने वाला है, बट अल्कोहल का अमाउंट वो टाइम पर बहुत ही ज़्यादा लो क्वांटिटी में, और यू कैन से लेस इसमें जो है प्रोड्यूस होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में, राइट. सो दैट इज वाई अदरवाइज अल्कोहलिक इफेक्ट उसमें भी हमको देखने को मिलता है, बट इट इज नॉट सो. तो दैट अल्कोहल विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, उस टाइम पर वो अल्कोहल क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है. सो दैट इज वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल इन दैट पर्टिकुलर डो विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर दी ब्रेड. क्लियर. अदरवाइज हम जब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड ऑल, तो उसमें भी हमको Saccharomyces cerevisiae ईस्ट का रोल देखने को मिलेगा, बट ड्यू टू सम अदर रॉ मटेरियल्स वो जो एक्चुअल प्रोडक्ट बना रहा है दैट इज अल्कोहल, नथिंग बट दी एथेनॉल विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्लियर. तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना when we are discussing about what bakery products or the in the food products, okay, household products, और जब हम डिस्कस करेंगे the industrial products, basically the alcoholic beverages. Clear. Next, toddy, which is one of the important fermented drink, okay, especially in the south region. Okay, so basically toddy is made by fermenting the sap prepared from coconut palms or date palms, you can say. ठीक है, तो ये हम यूज कर सकते हैं to prepare this particular special type of drink. Next, microbes are also used to ferment some other food products, even fish, soyabean, bamboo shoots, and to produce cheese. Okay, तो अभी चीज का जो प्रोडक्शन होता है इसमें हमको फंगस का भी रोल देखने को मिलता है. डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज. ओके, तो चीज का भी प्रोडक्शन जो है, हम पूरे प्रोडक्शन मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, but we are discussing the role of microbe, okay, for the production of this particular product, है ना. यहाँ पर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं या अदर फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस इज चीज, स्विस चीज है ना, चेडार चीज, रॉकफोर्ट चीज, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है चीज के. स्विस चीज बेसिकली ये हमको जो है यहाँ पर दिख ही रहा है आपको, उसका टेक्सचर, लार्ज होल्स आर प्रेजेंट, सो दैट इज अगेन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, तो यहाँ पर आपको इस ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है जो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ओके, या रोल ऑफ, डायरेक्टली आपको जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर में अगर पूछा तो रोल ऑफ माइक्रोब इन वेरियस हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स, तब भी आप ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हो.
तो यहाँ पर देखो स्विस चीज हैज लार्ज होल्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, जैसा हमने डिस्कस किया, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय अ बैक्टीरियम। ओके, कौन सा टाइप का बैक्टीरिया यहाँ पे यूज हो रहा है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी। ओके, तो ये नेम आपको याद रखना है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज, जिसमें हमको लार्ज होल्स देखने को मिलता है। सेकेंडली वी हैव रॉकफोर्ट चीज। अब ये रॉकफोर्ट चीज को भी नाम मिला है ड्यू टू दी स्पेशल टाइप ऑफ फंगस कॉल्ड एज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ओके, रॉकफोर्टी, तो वहीं से आ गया कौन सा चीज, रॉकफोर्ट चीज। तो यहाँ पर आप दो एग्जाम्पल याद रखना है आपको, एक जो है बैक्टीरिया से प्रिपेयर हो रहा है स्विस चीज, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी, और दूसरा जो है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से जो फंगस है उससे प्रिपेयर जो हो रहा है, दैट इज योर रॉकफोर्ट चीज। ओके, इसके प्रोडक्शन मैकेनिज्म में आप देख सकते हो स्टार्टर कल्चर जो है यहाँ पर दैट आर डिफरेंट। ओके, एक में हम बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, दूसरे में हम फंगस का यूज कर रहे हैं टू प्रिपेयर दी चीज ओनली, बट उसमें भी उसका टेक्सचर अलग हो सकता है, राइपनिंग प्रोसेस अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज, बट उसके पूरे मैकेनिज्म जैसा हमने डिस्कस किया स्टेप्स में हमको नहीं जाना है। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर कि विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट, इन दिस केस विच टाइप ऑफ चीज। तो स्विस चीज याद रखना है एंड दूसरा रॉकफोर्ट चीज। क्लियर? नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब ये माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी हमें जो है डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या करवाया जाता है, प्रोड्यूस करवाया जाता है, प्रोडक्शन कैरी आउट करवाया जाता है, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम, कि जिसमें पहला जो है आपका अबाउट अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में। ठीक है, डिफरेंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स सच एज आप जो है व्हाट यू कैन से बियर, वाइन, है ना, ये जो डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनका प्रोडक्शन कैसे कैरी आउट होता है इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, सम बायोएक्टिव कंपाउंड्स, ये सारे जो रहने वाले हैं हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एट द इंडस्ट्रियल लेवल, बिकॉज अगर लैब लेवल पे आप कैरी आउट करवा रहे हो तो प्रोडक्शन आपका थोड़ा मिनिमम अमाउंट में रहेगा, बट इफ वी आर कैरिंग आउट द सेम प्रोसेस एट द इंडस्ट्रियल स्केल तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको लार्ज वेसल्स और यू कैन से फर्मेंटर्स दैट आर रिक्वायर्ड, ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। सो इसमें आप देख सकते हो दिस रिक्वायर्स माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स, अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में, दैट इज फर्मेंटर्स। तो ये फर्मेंटर्स यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि ये जो फर्मेंटर्स होते हैं दीज आर लार्ज वेसल्स जिसमें आपको इम्पेलर्स, ओके, स्पार्जर तो नहीं खैर, ड्यू टू सिंस एनारोबिक कंडीशंस आर मेंटेन्ड, डिपेंड्स, ओके, कि विच प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट वी आर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ओके, उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो फर्मेंटर रहेगा या जो लार्ज वेसल्स रहेंगे इसमें ऐसे ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन रहता है विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, उसकी ग्रोथ को फेवर करे, न्यूट्रिएंट मीडियम का एडिशन होने के बाद वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स हो, ठीक है। सो ये सारे जो ऑप्टिमम कंडीशंस रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस रहेगा, एक पर्टिकुलर आइडियल कंडीशंस रहेगा जो एक माइक्रोब की ग्रोथ को फेवर करे, राइट, दैट इज मेंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्मेंटर्स। तो ये लार्ज फर्मेंटर्स हम यूज कर सकते हैं इन द इंडस्ट्रियल लेवल। अब अगर अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करें सो वी हैव डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, माल्टेड ग्रेन्स, राइट, डिफरेंट फ्रूट जूसेस वी कैन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो उसमें हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रीवर्स ईस्ट, लास्ट हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जब डिस्कस किया तो इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विच टाइप ऑफ ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज कर रहे थे हम। देयर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑल्सो, बट यहाँ पर जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ही यूज कर रहे हैं हम, बट इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज ब्रीवर्स ईस्ट बिकॉज यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स यूज करने वाले हैं दैट मे बी डिफरेंट, राइट, इट मे बी माल्टेड सीरियल्स। माल्टेड बोला है दैट मीन्स जो सीरियल ग्रेन्स रहेंगे, ठीक है, उसकी माल्टिंग प्रोसेस होगी, सोकिंग इन दी वाटर, फाइन, एंड देन फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। सो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ब्रीवर्स ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, अल्कोहलिक बेवरेजेस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल ग्रेन्स, जैसा हमने देखा, एज वेल एज फ्रूट जूसेस जिसमें हम बेसिकली वाइन का प्रोडक्शन करवाते हैं, रेड वाइन,
वाइट वाइन, ओके। अब इसमें भी स्टेप्स डिफरेंट हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, ओके। अनदर वन, नेक्स्ट एग्जांपल अभी आपको याद रखना है, बियर एंड वाइन, दीज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस, ओके। तो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस बोला है, दैट मीन्स अब ये डिस्टिलेशन क्या रहेगा आपका, कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है, व्हेन वी आर कैरिंग आउट द डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो हमारा फर्मेंटेड ब्रॉथ रहने वाला है विच इज कंटेनिंग रॉ मटेरियल्स, ठीक है, स्टार्टर कल्चर, जो भी आप यूज कर रहे हो वो जो है उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होना है, ओके। ऑब्वियसली अल्कोहलिक बेवरेजेस का है, चल रहा है ये, तो अल्कोहल प्रोड्यूस तो होना है, बट अल्कोहल जो प्रोड्यूस होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा दैट विल बी लोअर एज दैट ऑफ द वाटर, तो वो इवोपरेट हो जाएगा एंड उसको हम कलेक्ट कर लेंगे एक कलेक्टिंग दिस फ्लास्क में, ओके। तो वो होगा डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, प्योर अल्कोहल आप क्या कर रहे हो, इवोपरेट होके उसको कलेक्ट कर रहे हो, ओके। तो दैट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। बट अगर आप बियर और वाइन की बात करोगे तो इट इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर आपको पता ही है कि इट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन की प्रोसेस इसमें नहीं हो रही है, तो जो फर्मेंटेड ब्रॉथ है उसमें कंप्लीटली आपका रॉ मटेरियल्स रहेगा, स्टार्टर कल्चर रहेगा ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब का, ठीक है, जो भी आप रिवर्स ईस्ट यूज कर रहे हो, और अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हो रहा है वो भी होगा। बट यहाँ पर जो अल्कोहल का कंटेंट होगा दैट विल बी व्हाट, लेस, ओके। अल्कोहल का परसेंटेज जो रहेगा बियर एंड वाइन में वो कम रहेगा, बिकॉज वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से नहीं हुआ, उसमें प्योर अल्कोहल आपने कलेक्ट नहीं किया है, ओके, दैट इज वाई। सेकेंडली दूसरा एग्जाम्पल, आप विस्की, ब्रांडी, जिन, एरेक एक्सेट्रा, दिस टाइप ऑफ अगर अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करते हो तो इसमें जो है आप देखोगे कि दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें आप डिस्टिलेशन कैरी आउट कर रहे हो तो प्योर अल्कोहल यू आर कलेक्टिंग, ओके। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस वहां पर होगी, लो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो ये इवोपरेट पहले हो जाएगा, आप कलेक्ट भी कर लोगे, कंडेंस हो गए, यू आर कलेक्टिंग, तो ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हो रहा है, दैट इज वाई ये जो एग्जांपल्स है विस्की, ब्रांडी एंड ऑल, ठीक है, तो इसमें जो अल्कोहल का परसेंटेज रहेगा इट विल बी हायर या ग्रेटर एज दैट ऑफ द बियर एंड वाइन। क्लियर है? तो ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दिस अल्कोहलिक बेवरेजेस आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम रहेगा वो विदाउट डिस्टिलेशन एक्चुअल में प्रोड्यूस होकर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल बियर एंड वाइन, और जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बन करके आ रहा है वैसे जो अल्कोहलिक बेवरेजेस रहेंगे जिसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। सो दैट इज विस्की, ब्रांडी, रम एंड ऑल, okay, so this you need to remember this examples, okay, so we will stop it over here. Next जो है हम application और भी है इसके industrial level पे, so that we will discuss in the next lecture, okay, thank you.